मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों, शुभ सकाळ 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 दोस्तों। एनीवेज, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके थ्रू बहुत सारे टीनेज लड़के, यंग एडल्ट्स जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है हाइट कैसे बढ़ाए। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है, क्योंकि मैं अपनी हाइट को लेकर बहुत इनसिक्योर हुआ करता था। आई रिमेम्बर कि मैं ऐसे स्टेज में था जब मेरे आसपास के सभी लोग प्यूबर्टी के थ्रू जा रहे थे और मुझसे धीरे 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 लंबे होते जा रहे थे। एंड आई वॉज इनसिक्योर बिकॉज आई फेल्ट कि अगर मेरे पास हाइट होगी तो मैं अपनी लाइफ में या खुद के साथ कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस पूरे कर सकता हूं जो मुझे हमेशा से करने थे। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मेहनत की, एक्सरसाइज, डाइट, ऐसी डिफरेंट चीजों के बारे में स्टडी भी किया ताकि मैं जान सकूं एग्जैक्टली ऐसा क्या फैक्टर है जो मुझे लंबा कर सकता है। तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैंने कौन से एक्सरसाइज किए थे, क्या टाइप ऑफ डाइट की थी, क्या मेरा रिजल्ट था, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, और ओवरऑल ये जो मेरी जर्नी थी 2 साल की, उससे इन दी एंड मुझे क्या मिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, एक कड़वा सच है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की हाइट नहीं बढ़ेगी। बट क्या इसका मतलब है कि तुम लोग ने ट्राई करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखो, चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी वो कैपेबिलिटीज है कि तुम ग्रो करो। यू शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग। बट कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो मे बी आपकी हाइट ना बढ़े। वो क्या है? आपका जेनेटिक पोटेंशियल। जी हाँ, आप सभी का, हम सब ह्यूमंस का, एनिमल्स का, हम सबका एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है। एक जेनेटिक बैकग्राउंड से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी बॉडी को कि बॉडी को कितना ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है। अगर आपका जेनेटिक पोटेंशियल नहीं है तो आपकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये सब डिपेंड करता है आपकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स अगर टॉल है, दोनों, मम्मी पापा या मे बी फैमिली में कोई टॉल है, तो हो सकता है, चांसेस है कि आपकी भी हाइट उनके जितनी या उनसे ज्यादा हो सकती है। बट अगर आपके पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड है, हो सकता है कि आपकी हाइट आपके पेरेंट्स जितनी या पेरेंट्स से थोड़ी कम या ज्यादा रह सकती है। सेकेंड पॉइंट, आपकी लाइफस्टाइल, ओवरऑल हैबिट्स जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बचपन से ही ज्यादा एक्टिव बच्चे नहीं है, आप ज्यादा खेलते कूदते नहीं है, आप लेजी हो या आप बाहर का खाना खाते हो, या मेजॉरिटी ऑफ आपका जो डाइट है वो जंक फूड के अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूट्रिशन लो है, या आप स्लीप नहीं लेते, आप लेट नाइट्स तक जागते हो। एम आई टॉकिंग अबाउट जेनजी? आई एम प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट जेनजी। इन कुछ रीजंस की वजह से भी हो सकता है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही। ओके, द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज आपकी ग्रोथ प्लेट्स। सो ग्रोथ प्लेट्स क्या होती है? जब आप टीनेज में होते हैं तो आपके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे ये हाथ का बोन हो गया, आपके पैर के बोन्स हो गए, ये बोन के एंड्स में एक टाइप के सॉफ्ट बोनी टिश्यूज होते हैं। तो ये जो टिश्यूज होते हैं, ये टीन एज में धीरे धीरे ग्रो करके आपके बोन को हार्डन कर रहे होते हैं और लंबा कर रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स, अगर आपके ये जो बोन के ग्रोथ प्लेट्स है, ये अगर फ्यूज होके कंप्लीटली बोन बन चुके हैं, तो उसके बाद आपके पास चांसेस नहीं है हाइट बढ़ाने के, एक्सेप्ट सर्जरी और मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स। बट ये सब मत करना, आई सजेस्ट। इफ नॉट, अगर ये ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो चुके हैं, इफ दे आर हार्ड बोन्स, तो आप हाइट नहीं बढ़ा सकते। अनदर थिंग, अगर आपको चेक करना है तो ऑफकोर्स आप टच करके या कोई फिजियो या ऐसे डॉक्टर के पास जाके चेक नहीं कर सकते। आपको एक्सरे स्कैन्स कराने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि आपके ग्रोथ प्लेट फ्यूज हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो हाँ, आपके पास कुछ और साल बचे हैं हाइट बढ़ाने के लिए। बट अगर हो गए हैं तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हो गए जिनकी वजह से मे बी आपकी हाइट नहीं बढ़ी रहेगी अभी तक। और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिनकी वजह से आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाइट पर इफेक्ट पड़ता है। पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स, इनएडिक्वेट स्लीप, hormonal changes, and lastly and the worst
सब्सटेंस अब्यूज। अगर आप इनमें से किसी चीज को एक्सेसली प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी हाइट बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। सो एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जो मैंने की अराउंड दिस पीरियड जब मैं हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नंबर 1 चीज थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखा, वो चीज है एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए टू इंक्रीज योर हाइट, एंड देन कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले तो एक्सरसाइज कौन सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी करनी चाहिए, तो आपकी बॉडी के ऊपर है कि आप कितना लोड झेल सकते हो। अगर आप अपनी बॉडी को ओवरलोड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 डेज होते हैं एक वीक में और 7 डेज आप मेहनत कर रहे हो, बट आपकी बॉडी को आप रिकवरी के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, तो बेसिकली आपकी बॉडी कभी रिकवरी मोड में जाएगी ही नहीं, वो हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ से ज्यादा एंड्योर करना सीखेगी। और जब हमारी बॉडी एंड्योर करना सीखती है तो वो ग्रोथ के ऊपर ध्यान कम देती है। अगर मैं 6 घंटे या 5 घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मुझे ध्यान देना है कि रात के वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आराम कर रहा हूं। आपकी बॉडी पर आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी टाइप का ऐसा स्ट्रेच या स्ट्रेस ना डाले जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स या आपके लिगामेंट या टेंडन्स पर प्रेशर है। क्योंकि देखिए, आपके जो मसल टिश्यूज होते हैं वो अगर ब्रेक हुए तो वो खुद को रिपेयर कर सकते हैं, बट जॉइंट्स या टेंडन्स, लिगामेंट्स ये खुद को रिपेयर करने की क्षमता नहीं रखते, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में आपको आपके हाथ पैर हिलाने का मन करे तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने टीनेज में ही आपके शरीर की बैंड बजा ली है। क्यों? क्योंकि आपको हाइट इंक्रीज करने का चस्का चढ़ा था। प्रिकॉशन वाली चीजें, इनके बारे में बात करने के बाद आपका एक्सरसाइज में गोल क्या रहना चाहिए, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। तो पहली चीज मैं बोलूंगा, आप पतले हो जाओ, क्योंकि मोटे होने की वजह से आपकी बॉडी पे एक ऐसा इल्यूजन आता है कि आप ऑलरेडी शॉर्ट हो। अगर आप पतले हो गए तो आपके लेग्स जो मे बी फैट की वजह से छोटे दिख रहे थे या मोटे दिख रहे थे, वो पतले दिखने लगेंगे और लंबे दिखने लगेंगे। आपके लिम्स, आपके हाथ वो ऐसे स्लेंडर और अच्छे लंबे दिखने लगेंगे। आपका टॉर्सो का शेप दिखने लगेगा, जिसकी वजह से एक इल्यूजनल इफेक्ट आ सकता है कि आपकी हाइट थोड़ी लंबी हो गई है या आप लंबे लग रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पतले होने पर ध्यान दो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ये आपके हाथ में नहीं, आई एम सॉरी, बट आपको ध्यान देना है कि आप इसे भी इंक्लूड करें, और ये है हर एक्सरसाइज इस तरीके से करो कि उसमें से आपकी बॉडी HGH प्रोड्यूस करे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? तो बेसिकली ये वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये हार्मोन मदद करता है आपके बॉडी को सिग्नल देने में कि बॉडी को ग्रो करना है। मे बी वो मसल ग्रो हो सकता है, वो टिश्यूज ग्रो हो सकता है, वो आपके इंटरनल नर्वस सिस्टम का ग्रोथ हो सकता है या हाइट का ग्रोथ हो सकता है, बट ये बॉडी को सिग्नल करता है कि बॉडी को ग्रो करना है। तो इस हार्मोन को ट्रिगर करने वाले एक्सरसाइज पर आपको ध्यान देना होगा। लास्ट पॉइंट है रेस्ट। रेस्ट अच्छे से करो। अगर रेस्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो आपकी हाइट, मसल कुछ ग्रो नहीं होने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट ब्रेक करना होता है बॉडी को, उतना ही इंपॉर्टेंट बॉडी को रिपेयर करना भी होता है। मैंने ऐसी सारी चीजें बता दी, मोस्टली नेगेटिव चीजें ही बताई, जिसकी वजह से आप मे बी डीमोटिवेट हो रहे रहोगे। बट द क्वेश्चन कम्स टू कि आपको कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं 16 साल का था और मैं इस सब के थ्रू जा रहा था, ये सारी इनसिक्योरिटी, ये सारे थॉट्स और ये सारा कंपैरिजन जो मैंने किया था खुद में और उन लोगों में जो लंबे थे, तब मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर शायद मैं रुक जाता, कोशिश करना, मे बी एक्सरसाइज ना करना, मे बी खाना पीना बंद कर देना और अपनी नॉर्मल घिसी पिटी जिंदगी जीना, तो मैं आगे जाकर खुद को हमेशा क्वेश्चन करता कि शायद मेरी हाइट बढ़ सकती थी, बट क्या मैंने इनफ मेहनत नहीं की, क्या मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मैं खुद को इस बारे में कोसता कि शायद अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता, थोड़ा और सोचता खुद के बारे में, थोड़ी और वैल्यू देता खुद को, तो मैं एक ऐसे मुकाम पर खुद को खड़ा कर सकता जिसके ऊपर मैं आज प्राउड होता। और वो चीज मुझे बहुत समय तक खाती अंदर से। तो इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपको कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोशिश करना बंद कर दी तो
आप फिर कोई सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। इंक्रीजिंग योर हाइट इज अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड अगर आप उस ड्रीम को चेस करना बंद कर दोगे, उम्मीद ही छोड़ दोगे, तो क्या भरोसा आप आगे भी इस चीज को रिपीट कर सकते हो, विच आई डोंट वॉन्ट फॉर एनी वन ऑफ यू। तो ये वीडियो बनाते बनाते थोड़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से ये टॉपिक काफी बोरिंग होता जाएगा। तो फिर इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, जहाँ पे मैं आप सबको प्रिकॉशंस और कुछ वार्निंग्स दे रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस और डाइट के बारे में बताऊंगा। सो आई गेस आई विल सी यू इन दैट वन।